बातें जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि जब आप अपनी गलतियां देखना सीख जाते हो तभी आप एक्चुअल में ग्रो होते हो, जिनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया, जिसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंस समझ पाया ड्राइंग की। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे मैंने ये पोस्ट डाला, मैंने पूछा गैस हुज, सबने ये कमेंट किया, आप देख सकते हो सबने गैस कर लिया कि ये मेरा ही चेहरा है। किसी ने एक ने डेविड भी लिखा, बट ऑलमोस्ट सबने गैस कर लिया कि ये मेरा चेहरा है। उसके बाद मैंने ये स्केच को पेंट किया और पेंट करते वक्त इसमें कुछ मिस्टेक्स मुझे दिखाई दी, क्योंकि देखो जब भी हम एक आर्टवर्क बनाते हैं तो जो मैक्सिमम करेक्टनेस है वो ड्राइंग के लेवल पे हमें समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम वैल्यूज ऐड करते हैं और चीज़ ऐड करते हैं तो हमें और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स नजर में आती है, जिसको हम ठीक करते हुए चलते हैं। तो जब मैंने पेंट किया इस स्केच को तो कुछ मिस्टेक्स मुझे और नजर में आई, और उस मिस्टेक्स को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूं। सो प्लीज कमेंट में पर्पल हार्ट टाइप करना अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा कि मैं अपनी गलतियों से आप सबको सिखा सकूं, ताकि वो गलती आप करने से बचे और आपकी इंप्रूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाए। और इन सब के बीच में मुझे अचानक रियलाइज हुआ दो ऐसी बातें जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। देखा जाए तो इसने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प किया। दो ऐसी चीजें, पहली चीज ड्राइंग के ऊपर, दूसरी चीज आई ट्रेनिंग के ऊपर। तो ड्राइंग के ऊपर दो ऐसे मास्टर्स जिनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया, जिसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंस समझ पाया ड्राइंग की, फंडामेंटल्स की। पहले थे मेरे सर शरद कुमार पंडा सर, जो कि मेरे टीचर थे, और उनसे मैंने ड्राइंग की इंपॉर्टेंस को समझा था, जिन्होंने मुझे पहली बार डांटा था और बोला था कि बेटा फालतू की चीज़ों टाइम वेस्ट मत कर, ड्राइंग के ऊपर फोकस कर। और शरद कुमार पंडा सर को मैंने उस समय उनसे बहुत कुछ सीखा, और जैसे जैसे मैं प्रोफेशनली फील्ड में आया तो मैंने सीजर सेंटोस, जो कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उनसे भी बहुत कुछ सीखा, स्पेशली ड्राइंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर। जो दूसरी बहुत बड़ी लर्निंग मेरे को मिली वो है इंपॉर्टेंस ऑफ आई ट्रेनिंग, कि जब आप अपनी गलतियां देखना सीख जाते हो तभी आप एक्चुअल में ग्रो होते हो। याद करो अपने बचपन की ड्राइंग्स को, आज आप अपनी बचपन की ड्राइंग को देख के गलती निकाल लेते हो, मतलब ये समझ में आता है कि आप थोड़ा इंप्रूव हो चुके हो। तो जितना ज़्यादा हम अपनी गलती निकालना सीख जाते हैं उतना हम ग्रो कर जाते हैं, और ये मैंने सीखा डैरेन राउजर सर से। तो डैरेन राउजर भी एक कमाल के इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिनसे मैंने ये चीज़ें सीखी, और ये दोनों ही लेसन मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब मैं अपनी जर्नी से गुजर रहा था तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और मैं सोचा ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दिखाऊं। तो इस वीडियो को एंड तक मत देखना, वरना बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, एंड तक देखना, क्योंकि आप जब सीखते हो और कमेंट में बताते हो कि आपके लेसन से मुझे हेल्प हुई, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कि टाइप ए पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि ये लेसन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप तक पहुँच पा रहा है, और आपको अच्छा लग रहा है, और आप इस तरीके के लेसन और चाहते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके लाइक शेयर कॉमेंट से ही पता चलती है। आप सीखते हो, आपका इंप्रूवमेंट होता है, तो मतलब मेरा ये काम करना, मेरा टीचिंग देना सक्सेसफुल होता है। सो मेक श्योर कि एंड तक देखो, नोट्स बनाना, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना एंड हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। इसी के साथ साथ कल के दिन यानी कि 25 जून को एक सेशन करने वाला हूँ मैं, डिटेल्स बताने वाला हूँ ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में। एक ट्रेनिंग है जिसका नाम ड्राइंग मास्टरी है, जिसको मैं रन करता हूँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हज़ारों आर्टिस्ट इसमें सीख रहे हैं, और जो भी मेरी लाइफ लर्निंग्स है, जो भी मैंने अलग अलग मास्टरों से सीखा है, उन सभी को एक जगह पे कंप्रेस करके, एक जगह पे जोड़ के स्ट्रक्चर्ड वे में मैं एक ट्रेनिंग रन करता हूँ। और इस ट्रेनिंग को रन करने के पीछे का मकसद भी यही है कि भारत में जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग हो जो वो अपने घर बैठे सीख सकें, जो बहुत महंगे महंगे आर्ट कॉलेज नहीं जा सकते, या बहुत ज़्यादा कई साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनका समय बच सके और उनके कई सारा इन्वेस्टमेंट बच सके, और वो सही डायरेक्शन में स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीख सके। इसलिए मैं ट्रेनिंग रन करता हूँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट निकल के सामने हैं जो अभी प्रोफेशनली काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जो कि एक अमेजिंग फीलिंग है मेरे लिए एज ए आर्ट टीचर। सो इस ट्रेनिंग के बारे में मैं डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी मैं शेयर करूँगा कल के लाइव सेशन में। तो कल का सेशन का लिंक नीचे है, सीट्स लिमिटेड हैं। अगर आपने इस ट्रेनिंग के बारे में सुना है या नहीं भी सुना है और जुड़ना चाहते हो, इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो, ड्राइंग मास्टरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो कल का सेशन अटेंड ज़रूर करना। कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कुछ उस सेशन में ही अनाउंस होंगे। और मान लीजिए अगर आप ये वीडियो कल के बाद देखते हो, यानी 25 जून के बाद देखते हो, तो भी आने वाले इवेंट्स का या आने वाले जो भी मैं सेशन करूँगा उसका अपडेटेड लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये लिंक जो नीचे दी गई है वो आपके लिए वैलिड रहेगी, तो आप नीचे लिंक में जाके चेक कर सकते हो और अपनी सीट बुक कर सकते हो। और इसी के साथ अब मैं आज का ये लेसन शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने पेंटिंग किया एक लेयर, तो मुझे बहुत सारी गड़बड़ी दिखी है। अभी पेंटिंग सूख चुका है, लेकिन
ये एरिया जो है ना फेस का, जो माउथ वाला एरिया, वो मुझे गलत लगा। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से इसको बना रहा था और क्विकली बना रहा था। मैं अभी फाइनल पेंटिंग बनाने का मेरा वो नहीं था इसमें कोशिश। ये एरिया में मुझे मिस्टेक अचानक दिखी। अभी आँखों के ऊपर भी काम करना है, और लेकिन ये वाला जो मेन हिस्सा है, यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक्स लगी जिसके ऊपर मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि मैं शुरू से ड्राइंग के ऊपर फ़ोकस कर रहा था, उसके बाद ही मैंने पेंट करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मुझे गलती दिखी, मैंने डिसाइड किया कि इसको यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो गलती हुई, मैं एक बार आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली नाक है, ठीक है, मैं एक बार रफली बता रहा हूँ आपको। मान लो ये नाक है। अब यहाँ से ये जो लिप्स शुरू हो रहे हैं, इसका एंगल देखो, ये एंगल में है, ठीक है। नाक से लेके जो चिन है, वहाँ से ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चिन खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, वो काम में आता है कि हमें अपनी आँखों को इस तरीके से ट्रेन करते रहना है कि हम अपनी गलती खोज सकें। तो मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा पीछे करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पीछे जाएगा। ओके, ये जो चिन्ह है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस तरीके से पीछे जाएगा। ये इसका एंगल थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती खोजना शुरू नहीं करोगे अपने आर्टवर्क में, तब तक आपका वर्क इम्प्रूव कभी भी नहीं होगा। हो सकता है आपको अपने वर्क बहुत अच्छे लगें, लेकिन जब तक उसको आप इम्प्रूव नहीं करोगे, और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? गलती खोजने से। और गलती कैसे खोज सकोगे आप? अपनी आँखों को ट्रेन करने से। और आँखें कैसे ट्रेन करोगे? मिस्टेक्स खोजना है आपको, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, आपको एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको स्ट्रेट लाइन्स वाली टेक्निक मैंने बताई थी उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ बहुत सारी टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा थोड़ा पीछे जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चारकोल की मदद से एक बार वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ अपने पेंटिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है ड्राइंग का जो मैंने सीजर सेंटोस से एंड शुरुआत में मैंने अपने पंडा सर से सीखा था कि ड्राइंग के ऊपर फोकस करो, और वो कॉन्सेप्ट मुझे आज तक हेल्प कर रहा है। हमें लगता है कि ड्राइंग बस शुरू में काम आती है, लेकिन शुरू में नहीं आती है वो। ड्राइंग इज इन इटसेल्फ इज एडवांस थिंग। ओके, ये जो लिप्स है ये थोड़ा पीछे जाएगा, तो यहाँ पे मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। थोड़ा पीछे करने से यहाँ पे थोड़ा फील ज़्यादा आएगा लिप्स का। मेरे जो मैं अपना पोर्ट्रेट बना रहा हूँ वो ज़्यादा एहसास देगा कि ये मेरा मैं ही हूँ, और ज़्यादा एक्सप्रेशन इसमें आएगा। तो इसको हल्का सा पीछे करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ड्राइंग को हम शुरू में सीखेंगे तो क्या हम उसको एडवांस लेवल तक अगर हमें जाना है तो हमें और क्या सीखना पड़ेगा, हमें और क्या नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन मैक्सिमम लोग जो ये चीज़ भूल जाते हैं वो ये कि ड्राइंग खुद में ही एडवांस है। ड्राइंग ऐसा नहीं कि हमें बिगनिंग में ड्राइंग सीखनी होती है फिर बाद में हमें ड्राइंग नहीं सीखनी होती। हम जितने भी प्रोफेशनली भी आर्टिस्ट के तौर पे अगर काम कर लें, हर एंगल पे हर लेवल पे ड्राइंग काम आती है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं ऑयल पेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ड्राइंग चल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। अगर रियल टर्म में देखा जाए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत लोग को नहीं दिखती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, हमें भी ऑयल पेंटिंग सीखनी है, आप तो ये कलर कर रहे हो, हमें भी ये कलर सीखना है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बिगिनर्स करते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि मैं कोई कलर कर रहा हूँ। वो ये सोचते हैं कि जो भी आर्टिस्ट को वो फॉलो करते हैं, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखते हैं, वो पेंट कर रहे हैं। पेंट नहीं कर रहे हैं, वो ड्राइंग को ठीक कर रहे हैं। और ड्राइंग सिर्फ पेंसिल से नहीं होती है, यहाँ पे मैं ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जितना सुनने में बहुत बेसिक सा लगता है, लेकिन ये इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बिना आप इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आप देख रहे हो, पेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, पेंट अपने आप में एक पूरी जर्नी को डिस्क्राइब नहीं करते। पेंट को सहारा देता है ड्राइंग, और ड्राइंग को सीखने के लिए हमें स्केचेस बनाने होते हैं डेली बेसिस पे, और ड्राइंग के लेवल पे हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होता है। जैसे कि मैंने ये चीज़ समझी कि यहाँ पे ड्राइंग गड़बड़ है, ड्राइंग की चीज़ को ठीक करना है, तो वो चीज़ ठीक अब पेंट से मैं कर रहा हूँ। पेंसिल से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन ठीक किससे कर रहा हूँ? पेंट से कर रहा हूँ। लेकिन ठीक कर क्या रहा हूँ? ड्राइंग को ठीक कर रहा हूँ। ओके, पेंटिंग को ठीक नहीं कर रहा हूँ। कलरिंग तो मैं और यहाँ पे लेयर्स ऐड करूँगा स्मूथनेस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो चीज़ जितनी भी मैं कर लूँ वो आर्टवर्क को अच्छा नहीं बनाएगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसने मेरी लाइफ बदली थी, क्योंकि मैं इससे पहले यही गलती करता था कि पेंटिंग को बार बार स्मूथ करने की कोशिश करता था, ब्लेंडिंग करता था स्केचिंग करते समय। वो सब चीज़ों को ही सबसे पहले जो शरद सर थे, शरद पंडा सर, उन्होंने मुझे डांटा था कि ये ब्लेंडिंग करना छोड़, ये कलर को मिक्स, ये स्मूथ करना छोड़, और ये ड्राइंग के फंडामेंटल के ऊपर काम कर। और ये मुझे पूरा एग्जैक्ट याद है कि उन्होंने मुझे कब डांटा था, कौन से
शाम का टाइम था, मैं मंदिर के सामने मंदिर का स्केच कर रहा था, लाइव ड्राइंग कर रहा था, और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो मुझे ये बातें इतनी ज़्यादा दिल को लगी हैं कि मुझे पूरा वो बात याद रह गया। वो कई साल पहले की बात है, लेकिन वो मुझे अब तक एज इट इज़ याद है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आज तक नहीं सीखी। अपनी ड्राइंग को ठीक करना जितना सिंपल लगता है उतना डिफिकल्ट है इसको करना। और जब इसको आप करते हो तो आपको फिर अपनी गलतियां खोजने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। वो कैसे करोगे आप? आपको चेक करते रहना। आप जो भी आर्टवर्क बना रहे हो उसमें चेक करते रहते हैं, एंगल्स चेक करना। जैसे यहाँ पे भी ये जो एंगल मिला मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको देख के लग रहा होगा कि आपने बता तो दिया, लेकिन हम अपनी गलती नहीं खोज पा रहे। आई नो कि आप अभी तुरंत अपनी गलती नहीं खोज पाओगे, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में सीखना पड़ता है। यहाँ तो मैं डायरेक्टली वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ जो मैं अपनी जर्नी में कर रहा था। मतलब ये पेंटिंग्स, ये स्केचेस मैं अपने लिए बना रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ डायरेक्ट शेयर करूँ। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो, जब आप सीखना शुरू कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट नहीं बनाओगे, आप डायरेक्टली फिगर ड्राइंग्स ये सब नहीं बनाओगे, आप सिंपल ड्राइंग्स में जजमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टिल लाइफ बना रहे हो तो उसमें गलतियां खोजना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए एज कम्पेयर्ड टू पोर्ट्रेट, क्योंकि पोर्ट्रेट में गलती खोजने के लिए आंखों को थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड होना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी आंखें ट्रेंड नहीं होती है, हम ट्राई करते हैं पोर्ट्रेट में गलती खोजने का, फिगर्स में गलती खोजने का, बड़े बड़े आर्टवर्क्स बनाते हैं उसमें गलती खोजने का, तो हम जल्दी से खोज नहीं पाते। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले सिंपल ड्राइंग्स बनानी है, स्टिल लाइफ्स बनाने हैं, सिंपल सेटअप्स लो, उसको ड्रॉ करो और उसमें गलतियां खोजना शुरू करो। और गलती खोजने के लिए एक टेक्निक मैंने पहले भी शेयर की थी, स्ट्रेट लाइंस वाली, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया था। वो एक बहुत अच्छी टेक्निक है गलती खोजने के लिए। और जब भी आप गलती खोजते हो तो आपकी आंखें धीरे धीरे उसके हिसाब से ट्रेन होते रहती हैं। जैसे मैंने बचपन का एग्जांपल दिया, आप बचपन के आर्टवर्क्स को आज देखते हो तो आपकी गलती आपको दिखती है, लेकिन आपके बचपन से लेके अभी तक का बहुत समय जा चुका है, मतलब बहुत लंबा समय निकल चुका है, तो आपकी आंखें बहुत लंबे टाइम बाद ट्रेन हुई है। लेकिन जब हम पेंटिंग को सीखते हैं, पेंटिंग इन द सेंस कि हम लोग कुछ भी आर्टवर्क को सीखते हैं, फंडामेंटल लेवल पे भी सीखते हैं, तो हम जब सीखना शुरू करते हैं तो हमारी आंखों की ट्रेन होने की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो चीज़ हमने 10 साल बाद देखी कि बचपन में 10 साल पहले हम ये वर्क बनाए थे, हमें उसमें गलती दिख रही है, जिसमें 10 साल लगा, वो 1 महीने के अंदर भी हो सकता है। ओके, 1 महीने के अंदर भी आप गलती देखना शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि वो फेक बात हो जाएगी। रियलिटी ये है कि हमें साल तो देने ही पड़ेंगे, कुछ साल लगते ही हैं किसी चीज़ को मास्टर करने में, लेकिन गलती देखने की शुरुआत 1 महीने के अंदर हो सकती है। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस करके देखी है। ये मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जो टेक्निक्स, जो चीज़ें मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट से सीखी, मैंने अपने सर से सीखी, उन सब चीज़ों को मैंने इंप्लीमेंट करके देखा खुद में, अपने बाकी स्टूडेंट्स में, तो ये चीज़ रियलाइज़ की कि इम्प्रूवमेंट आप बहुत जल्दी लाना शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली मास्टर करने में उसको टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की अपनी इस पेंटिंग में, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेनली लिप्स वाले हिस्से में आ रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम नोज़ वाले हिस्से में भी है, तो उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। लेकिन नोज़ वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी एज़ कम्पेयर टू लिप्स। तो लिप्स वाले एरिया को मैं थोड़ा यहाँ पे वापस से ठीक कर रहा हूँ। और यही चीज़ सीजर सैंटोस को जब मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करना मैंने शुरू किया था, तो उनसे भी ये चीज़ मैंने बहुत डीपली समझी थी कि एक आर्टिस्ट में, एक मास्टर आर्टिस्ट में, ये लाइन अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कि एक मास्टर आर्टिस्ट में और एक एमेचर आर्टिस्ट में, एक बिगिनर आर्टिस्ट में जो फ़र्क होता है वो ड्राइंग के लेवल पे आता है। और जैसे कि मैं सीजर सैंटोस का मैंने एग्जांपल दिया, सीजर सैंटोस जो है वो जो ओल्ड मास्टर है बुवेरो को फॉलो करते हैं, उनके वो इंस्पिरेशन है। तो जो बुवेरो की पेंटिंग है, उनके पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पेंटिंग मास्टर वर्क कहलाती है, क्योंकि उनका ड्राइंग के लेवल पे जो पकड़ है वो बहुत ही कमाल का था। तो इसलिए ये चीज़ें जब आप भी समझ रहे हो, आप भी इस लेसन को देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लो। आप सिर्फ खूबसूरती पे मत बहो कि बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखो ये स्किन टोन कितना सुंदर दिख रहा है, देखो टेक्सचर लिया है, देखो ये बाल लहराते बलखाते, इतने डिटेल भरे बाल। इन सब पे आप सुपरफिशियल लेवल पे अटक जाओगे। आपको वो दिखने में सुंदर, आप एज ए व्यूअर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, बहुत डिटेल्ड पेंटिंग बनाता हूँ और उसको एक एग्जीबिशन में लगाता हूँ, और कोई व्यूअर आता है और बोलता है कि आपने तो बहुत कमाल की बनाई है, आपने क्या स्किन टोन दिया, पूरा रियलिस्टिक स्किन लग रहा है। एक व्यूअर बोले तो चलता है, कोई देखने वाला बोले तो अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा के ऊपर मैंने काम किया, अब मैं थोड़ा सा और इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा ताकि ये और बेहतर लगे।
ताकि ये पेंटिंग को मैं फिनिश लेवल तक ले जा सकूं। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको ड्राइंग के लेवल पे काम करनी है। एज ए व्यूअर अगर आपको काम करना है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर एज एन आर्टिस्ट काम करना है तो आपको इन चीज़ों पे काम करनी होगी। एंड इट इज़ अ ग्रेट कोटेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ रीड एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक इट। जो भी बोलो, पेंटिंग करने में, ये लेसन्स को रिकॉर्ड करने में मज़ा बहुत आता है और सेटिस्फाइंग है बहुत पेंटिंग्स बनाना, आर्टवर्क्स बनाना। सो अच्छा लगता है। लेसन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। और हाँ, मिलते हैं कल के सेशन में। और कल के बाद अगर आप ये वीडियो को देखो 25 जून के बाद में, तो भी लिंक आपके लिए रहेगी। सीट बुक करके आप देख सकते हो। सीट्स हमेशा लिमिटेड रहती है, लेकिन हर बार कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, कुछ नए अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप वीडियो को देखो, सेशन में जाके उसको अटेंड जरूर करना, क्योंकि जितना लेट करोगे कदम बढ़ाने में, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो चुका होगा। मेरा ये मानना है, जब मौका मिले सीखना शुरू कर दो। जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। और ये चीज़ भी मैं अपने गुरुओं से सीखता आया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा, आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आने वाले लेसन में। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लव यू ऑल।